हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में अमेठी से हारने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लुटियंस दिल्ली में 28 तुगलक क्रिसेंट में अपना आधिकारिक बंगला खाली कर दिया। कभी राहुल गांधी का बंगला खाली करने पर खुश होने वाली स्मृति ईरानी अब खुद ही बंगले से बाहर हो गई हैं। वहीं स्मृति ईरानी जो गांधी परिवार को संसद से लेकर अमेठी और मीडिया में ट्रोल करती थी, न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करती थी, पारिवारिक टिप्पणियां करती थी, उनके परिवार पर पर्सनल अटैक करती थी, आज वही स्मृति ईरानी हैं अमेठी से हार गईं और स्मृति ईरानी को हराने वाले किशोरी लाल ने अमेठी जीत ली। सोशल मीडिया पर लोगों ने स्मृति ईरानी की अमेठी से हार की ट्रोलिंग की। उन्होंने स्मृति ईरानी को आईना दिखाया कि देखिए, आप राहुल गांधी को चैलेंज करती थी, आप तो किशोरी लाल से हार गई। अमेठी में अपना घर बनाकर यह कहती थी कि राहुल गांधी और गांधी परिवार के लोग तो बाहरी हैं, वो आपका परिवार नहीं है, मैं आपकी हूं, आपके यहां घर बनाया है, इसलिए मुझे वोट दे दीजिए। धर्म का भी इस्तेमाल किया था, प्रधानमंत्री के चेहरे के सहारे जीतने की कोशिश भी की थी, लेकिन आखिरकार स्मृति ईरानी को किशोरी लाल ने हरा दिया। एक बड़ा चैलेंज था स्मृति ईरानी के सामने और उस चैलेंज को वो हार गई। स्मृति ईरानी ने बंगला खाली किया तो बंगले की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर आ गई। वो गेट की तस्वीर भी आ गई जहां से स्मृति ईरानी की नेम प्लेट हट चुकी है। उस तस्वीर के आने के बाद लोगों ने फिर सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी को आईना दिखाना शुरू कर दिया। ये बता दिया कि राहुल गांधी के बंगला खाली करते वक्त की तस्वीरों को आपने ट्रोल किया, आपने उनके बंगला खाली करने पर कटाक्ष किया है। सदन के भीतर आप सोनिया गांधी को लेकर बहुत आक्रामक हो गई थीं और आज आप उस बंगले से बाहर हो गईं जहां आप 10 साल रहती रही थीं। अमेठी से चुनाव हारने के बाद लगातार स्मृति ईरानी सोशल मीडिया पर ट्रोल की जाती रही। इसे देखते हुए लगातार बीजेपी की तरफ से भी आक्रामक रवैया अपनाया गया। सदन के भीतर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार राहुल गांधी को बालक बुद्धि करके संबोधित कर दिया। नेता विपक्ष को बालक बुद्धि जैसे शब्दों के साथ ट्रोल करने की कोशिश की गई तो उसके जवाब में कांग्रेस ने भी बैल बुद्धि का कैंपेन चला दिया और मीडिया में इसको लेकर चर्चा भी हुई। लेकिन अब जब ये पूरा मामला बढ़ निकला तब राहुल गांधी सामने आए। सभी से उन्होंने साफ कह दिया, हार जीत लगी रहती है, लेकिन अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अमेठी हारने के बाद राहुल गांधी को लगातार आईटी सेल और कई भाजपा के नेता ट्रोल कर रहे थे। राहुल गांधी चुपचाप आप अपना काम करते रहे। कांग्रेस नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर एक बयान भी दिया। कहा, जीवन में हार जीत तो होती रहती है, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वो श्रीमती स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को अपमानित करना और उनका अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। यह शायद पहली बार है जब राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी का नाम लिया हो। अब तक राहुल गांधी स्मृति ईरानी का नाम लेते हुए न सुनाई दिए, न उन्होंने कभी इस तरह से लिखा। लेकिन अब नेता विपक्ष की एक भूमिका है, उसकी एक मर्यादा है, गरिमा है। राहुल गांधी इसे बखूबी जानते हैं और वो ये भी बताना चाहते हैं कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की नीति अलग है, बीजेपी के नेता और नीति अलग है। वहां ट्रोल करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कह दिया, आप अगर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी ट्रोल करने वालों को पहचानते भी हैं और उनको ये भी बताना जानते हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं आप, ये गलत है, इसे रोक दीजिए। बहरहाल राहुल गांधी ने एक लंबी लकीर खींची है। अब देखना है कि इस लकीर को पार करने के लिए बीजेपी को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा।